हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। इस चैनल पे हम लोगों ने सी इंटरमीडिएट के रिगार्ड में काफ़ी सारे कंटेंट आपके लिए फुल एनिमेटेड व्यू में अपलोड करके रखे। आज इस पर्टिकुलर चैनल पे आई वांट टू टेल यू ऑल, एक मिनट। सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर ये जो कंटेंट हम अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशंस। वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। गाइज, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू ऑल दैट आज ये जो चैप्टर है जो हम आपके साथ करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि मैम टुकड़ा यहाँ पे पढ़ना, फिर टुकड़ा स्पेशल क्लास में पढ़ना, फिर टुकड़ा कहीं और से पढ़ना, ये टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई हो नहीं रही है। सो इन केस यू हैव नॉट स्टार्टेड विथ योर प्रिपरेशन, या फिर आपका प्रिपरेशन शुरू होकर के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यू आर एट अ राइट प्लेस। हमने सी ए इंटरमीडिएट प्लस बैचेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, एज वेल एज आइकॉनिक बैचेस लॉन्च कर दिए हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो प्लस बैचेस है उसके फीचर्स कुछ इस हिसाब से है कि जैसे आपकी लाइव रिकॉर्डिंग्स होती है, लाइव क्लासेस होती है, वैसे ही लाइव क्लासेस, मल्टीपल रिविजन, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑन अन अकेडमी चैनल। एंड आइकॉनिक ऑप्शंस में आपके पास फिजिकल कॉपी ऑफ हार्ड कॉपी बुक भी मिलने वाली है। सो इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब टू द होल कोर्स ऑफ सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, स्पेसिफिकली ऑडिट अगर आपको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन से सब कुछ हो रहा है गाइस। सो डोंट वेस्ट टाइम, विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज टेक अप द planned subscription, and हाँ, you can use the code auditsar in order to get maximum possible discount। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो अभी शुरू कर देते हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वेट, मैं और एक चीज़ बताना भूल गई, दैट गाइज एवरी टाइम एवरी मंथ वी विल बी हैविंग सम प्लान्ड सेशन फॉर यू ऑल। ठीक है। सो ये जो सीरीज़ है ये हम लोगों ने शुरू की है चैप्टर बाय चैप्टर। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स प्रीवियसली भी आपके लिए अपलोड कर लिए हैं। कारो 2020 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सी ए इंटरमीडिएट। लास्ट ही May 22 के एग्जामिनेशन में करीब करीब 10 मार्क का क्वेश्चन वॉज फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है। सो प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड, प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। So essay 320 deals with planning and performing. So materiality in planning and performing. Materiality, planning and performing. So what is materiality in planning and performing audit? पहले तो ये समझते हैं what is the meaning of the word planning and performing. प्लानिंग का मतलब होता है इनिशियल स्टेज। अभी अभी हम लोग 300 पढ़ करके आए। देयर वॉज अ पॉइंट कि योर प्लानिंग विल चेंज इफ द मटेरियलिटी लेवल इज चेंज्ड। आईसीआईसीआई फ्रॉड में कि अगर मटेरियलिटी चेंज हो गया तो प्लानिंग चेंज हो गया। अब वही चीज उन लोगों ने 320 में बताई है। व्हाट एग्जैक्टली द मटेरियलिटी इज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑडिट। व्हाट इज परफॉर्मेंस? दैट इज व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर प्रोसीजर्स, ऑब्टेनिंग योर ऑडिट एविडेंसेस, हाउ मटेरियलिटी अफेक्ट्स दिस। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज मटेरियलिटी। दे से मटेरियलिटी इज डिराइव्ड बाय, मतलब एक अमाउंट मिलेगा मुझे, ओके, इज डिराइव्ड बाय अप्लाइंग अ सर्टेन परसेंटेज टू अ चोजन बेंचमार्क, टू अ चोजन बेंचमार्क। जैसे ही उन्होंने मुझे ये डेफिनेशन दिया, आई स्टार्टेड लाफिंग लाउड। स्टैंडर्ड ने मुझे कहा कि अरे खुशबू मैम क्या हुआ? मैंने स्टैंडर्ड को कहा, स्टैंडर्ड पहले मुझे सिर्फ मटेरियलिटी नहीं पता था, अब मुझे परसेंटेज भी नहीं पता है और बेंचमार्क भी नहीं पता। देन स्टैंडर्ड टेक अप द लीड। स्टैंडर्ड ने मुझे कहा कि रुक जाओ मैं बताता हूँ। बेंचमार्क का मतलब होता है इट इज दैट एलिमेंट विच यू ट्राई सिलेक्टिंग, या फिर विच यू फील फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये खूब इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आप एक मेजर नंबर डिसाइड कर सकते हो। मैंने कहा ओके, जैसे कि मुझे कहते हैं बेंचमार्क कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वीनस। बेंचमार्क कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वीनस। First, on the basis of volatility.
What is volatility? Volatility का मतलब होता है the rate of fluctuations. Say for example, you want to take your benchmark as investment. Organization deals in shares, deals in markets, and organization का investment keeps on changing every month. This is Jan, Feb, March, April, May, so on and so forth. The investment was this much, then directly reduced, then again peaking high, then reduced, then okay, then high, then फिर से reduced, फिर high. अब इस हिसाब से अगर आपने इन्वेस्टमेंट को आपका बेंचमार्क बनाया तो आपकी मटेरियलिटी भी कभी भी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ओके, कभी ज्यादा, ऐसी नहीं होती रहेगी ऑब्वियसली ना. तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि वेट, फर्स्ट फैक्टर विच यू शुड सी, विच यू शुड लुक इनटू फॉर डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क इज वोलेटिलिटी. Lower the volatility, higher the chances of that element be selected as benchmark. Next is element of financial statements. Element का मतलब होता है some element in the financial statements, be it balance sheet item, be it P&L item, they are so strong that the financial statements के जो users होंगे ना, they will be influenced by that number. So materiality altogether is that element, it is that amount. ये मैंने starting में आपको बताया था, materiality is an amount which influences economic decision of intended users. Of intended users. So यहाँ पे हम लोग frankly speaking ये कहते हैं कि materiality is that big number which will influence the users, which will have impact over the financial statements के users. उनका economic decisions change हो सकता है. तो element का ये मतलब होता है कि element is that big element, that is big number जिसके ऊपर से हमारे financial statements के users का decision change हो सकता है. N is nature of organization. So what is nature of organization or business? Nature of business का मतलब होता है, say for example you are into manufacturing, so raw material inventory will be the highest number of या फिर highest amount of changing जिसकी dependency मेरे पर होगी. Example, आज हम लोग manufacturing में हैं तो हमें पता है सबसे important element हमारे लिए है वो है inventory, stock. आज हम लोग सर्विस में हैं तो हो सकता है सबसे मेजर एलिमेंट हमारे लिए हो वो है इनपुट सर्विस. Input service. Next is U. U stands for users. U stands for users of the financial statements. See, many a times in SFM also you may have learned this. There are minor stakeholders, major stakeholders. Minor stakeholders are the one who totally depends upon the profit. Dividend payout कितना हो रहा है. Major stakeholders are looking forward for the growth of the company. शायद immediate payout के लिए ना देखें, मोदी ग्लानी मिलर अप्रोच वाला सिस्टम. सो इंस्टेंट अप्रोच के लिए वो लोग शायद ना देखें कि डिविडेंड पे आउट कितना कर रहे हो, बट ये लोग रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर फोकस कर रहे हैं. एंड लास्ट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज स्ट्रक्चर? हाउ मेनी subsidiaries the entity has, how many associates the entity has, which is a holding company, which is a subsidiary company. That is structure. So I can select any benchmark. अभी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बेंचमार्क सिलेक्ट किया है सेल्स. मैम कितना है सेल्स? सेल्स इज 1 CR. Sales is 1 CR. Now I need to apply a certain percentage to this benchmark. Benchmark is selected. Now application या फिर selection of certain percentage is a matter of professional judgment. Is a matter of professional judgment. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग जजमेंट लगाएंगे कि 1 करोड़ का 1% भी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट आई डू इज आई अप्लाई 1% टू 1 CR. कितना होता है? 1 लाख. This is a material number which will influence the economic decision of intended users. एकदम easy, perfect.
चलो, कमिंग टू द बुक्स, इंट्रोडक्शन इज क्लियर. So what is materiality? It is that item which influences economic decision of intended users. Some items may not be material individually. कुछ ऐसी items होती हैं कि individually may not be they are so material, but collectively they are. What is collectively? Aggregate. But collectively they are material. Determining materiality is a matter of professional judgment. Ultimately देखो, materiality is equals to percentage into benchmarks. Materiality is equals to percentage into benchmark. Percentage का selection is also dependent on judgment. Venus is also some or the other way connected to your personal judgment. So हम लोग कहते हैं overall materiality decide करना ही matter of professional judgment है. In determining, hold करो इसे, wait. This is an expected exam question. ये पढ़ाना बाकी है मेरा. Very important, super exam oriented question है. Very very important. Yeah. So materiality is percentage applied to a chosen benchmark. Materiality is equals to percentage into benchmark. Determination of percentage involves professional judgment. Benchmark is selected on the basis of Venus, volatility, elements, nature, users की requirement क्या है, and structure. ठीक है, एकदम क्लियर. अब यहाँ पे हमने मटेरियलिटी जब भी डिसाइड की, जैसे कि आज मैंने 1 लाख रुपया मटेरियल डिसाइड किया, दैट मीन्स मटेरियलिटी के कम वाला जितना भी अमाउंट है, जैसे कि 50,000, 40,000, 60,000, मैं ये अज्यूम करूंगी कि यार जो यूजर है उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा. वो एक रैशनल यूजर है, उसको भी पता चलता है कि मैंने एक एक चीजें चेक नहीं की. सो व्हेनेवर वी आर डिसाइडिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियलिटी या फिर एनी काइंड ऑफ अमाउंट एज मटेरियल, we assume few things about the users. We assume few things about the users. So, in determining materiality, the auditor may assume that पहला, the user has reasonable knowledge of the business and economic decision. He is willing to study the financial information with reasonable diligence. उसके बाद थोड़ी बहुत तो सूझबूझ है, वो खुद भी अपना दिमाग लगा रहा है. Understands that financial statements are prepared, presented and audited to a level of materiality. उसको खुद को समझ में आ रहा है कि जो ऑडिटर है उसने एक हद तक इसको चेक किया है. He has not checked every nooks and corners of the financials. Recognize that uncertainties actually exist. जब भी हम लोग measurement या फिर कोई estimations वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे uncertainty हो सकती है. तो मैं ये assume करती हूँ, मेरे जो financial statements के users है, उनको समझता है कि there are inherent limitations with respect to estimations, assumptions, etc. They are making rational, reasonable decision. यहाँ पे they are not making any decision कि चलो कंपनी को खरीद करके आ जाते हैं. No, they are not making such types of decisions. Guys, ये same point ऐसे 701 में भी आता है, same, exactly same, कि जब भी हम लोग key audit matter decide करते हैं and we try presenting key audit matters in the financial statements, we again assume the same things. वहां पे भी हम लोग ये assume, क्योंकि वहां पे भी key audit matter ना, हम लोग सारे matters को disclose नहीं करते, हम लोग key जो हमारे हिसाब से as per our professional judgment which are key matters, which are important matters, हम उन्हीं को लिखते हैं, right? हम उन्हीं को लिखते हैं. So now in this particular case, ये वाला आंसर वेरी इंपॉर्टेंट आता है. इवन आपको की ऑडिट मैटर्स के हिसाब से कहने की कोशिश करें कि की ऑडिट मैटर्स के लिए ऑडिटर हैज टू अज्यूम फ्यू थिंग्स अबाउट द यूजर्स. व्हाट आर दोस assumptions about the user? It is this. Next, can we revise the materiality during the course of audit? Absolutely yes, based on the new information, based on any changes in the circumstances, based on any new understanding which you have achieved about the entity. So materiality can be changed, yes. So now the question is, वहाँ पे एक नोट भी नीचे दिया है मैंने. If the materiality is revised, तो ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर will revise overall strategy first. क्यों? क्योंकि awesome DP है ना, तो overall strategy हमेशा पहले आता है awesome, फिर आता है detailed. ठीक है? So auditor will revise the strategy first and then the plan. इंस्टीट्यूट ने ना एक बार जब भी इसको एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, तभी दे एडेड एज प्लान को रिवाइज करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी को.
देन दे केम अप विद एन कोरिंडम कि नहीं नहीं हमसे गलत आंसर लिख दिया है, ये ऐसा नहीं है, स्ट्रैटेजी ही पहले आएगा फिर ये प्लान आएगा। सो हमको तो सिर्फ इतना याद रखना है, ऑसम डीपी। कैसा डीपी? ऑसम डीपी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी, डिटेल प्लान। चलो अब आते हैं आगे। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इसको होल्ड करते हैं गाइस, इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 400 सीरीज। तो ये 450 में मैं आपको पढ़ाऊंगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट, एंड मिसस्टेटमेंट में दो चीजें और होती हैं, करेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, 450 जिस इसी के बाद वाला सीरीज है तब देखेंगे। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब व्हाट इज दिस? आज मटेरियलिटी लेवल के लिए हमारे एग्जाम्पल के तहत हमको अमाउंट आया है ₹1,00,000 एज मटेरियल, एज मटेरियल। अब यू आर माई आर्टिकल, ठीक है, यू बीइंग माई आर्टिकल, यू केम टू मी एंड यू सेड कि मैम मिसस्टेटमेंट मिला है। मैंने कहा कितने का मिला है बेटा मिसस्टेटमेंट? आपने कहा मैम 75,000। मैंने कहा ओ हाँ 75,000 है, इग्नोर, 1,00,000 तो टच नहीं हुआ ना, छोड़। देन आफ्टर सम टाइम यू केम टू मी एंड यू सेड कि अरे मैम मिसस्टेटमेंट मिला है। मैंने कहा कितने का मिला? मैम 10,000। मैंने कहा हाँ अभी तक तो 85,000 ही टच हुआ है, इग्नोर। You came to me again 5,000, then again 10,000. Now what do you feel? Whether my approach is correct? अरे leave it बेटा, अब तक ये 9,000 का ही मिसस्टेटमेंट है ना, अब तक के लिए तो खाली 99,000 ही हुआ है ये, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। खाली 99,000 का ही मिसस्टेटमेंट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। 1,00,000 तो टच नहीं हुआ ना, अगर 1,00,000 टच हो गया तो फिर मेरे लिए मटेरियल ये करना चाहिए, आई शुड बी अलर्ट। पहला मिसस्टेटमेंट जो 75,000, भले इट इज नॉट 1,00,000 बट इट इज नियर टू मटेरियल, तो यहाँ पे मुझे अलर्ट होना है या नहीं होना है? मैं यहीं पे डायरेक्टली अलर्ट हूँ या यहाँ पे? वेरी गुड, सेकंड पे ऑब्वियसली मुझे अलर्ट होना है। क्यों? क्योंकि दिस इज परफॉर्मेंस materiality. So what is materiality? Materiality is that decision which influences economic decisions of intended users. Good, fair. What is performance materiality? Performance materiality is that materiality which is set below the level of materiality. It is set below the level of materiality. Ma'am, why is that so? आपने मुझे बोला हाँ second option, very good. But why? Because the auditor wants to reduce the audit risk to an acceptable lower level. To an acceptable lower level. तो मैं ये लेवल छोड़ूंगी ही नहीं. This level is performance materiality. And guys, I hope you all have recalled sampling. In 530 मैंने आपको याद करवाया था कुछ ऐसी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था पैरा नंबर 3, जो भी डेफिनेशंस पढ़ रहे थे हम लोग, पैरा नंबर 5। उस पैरा नंबर 5 में जो टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन पैरा A3 डायरेक्टली स्टेटेड दैट टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एकदम सुपर गुड। Yes. So whenever we talk about performance materiality, so performance materiality तक के जितने भी अमाउंट है, say for example the misstatement is 50,000, यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ 50,000 is tolerable rate of misstatement,
Why? Because the performance materiality set, it is always below the rate of materiality. जैसे कि 75,000, दिस इज परफॉर्मेंस. अब इसके इसके बियॉन्ड तो मैं हाईली अलर्ट हो जाऊँ. जैसे मटेरियलिटी टच, हम लोग कहेंगे कि इसको रिपोर्ट करने की नौबत आ गई. But below the level of performance materiality, the things are tolerable. That is known as tolerable rate of mischief. This was a concept which we were studying in SA 530, and this was a cross linkage which I gave it. Cool. That is performance materiality. So it is an amount set by an auditor at less than को underline करो, at less than materiality as a whole. Why is that so? वहाँ पे लिखूं in order to reduce the risk to an acceptable lower level. To an acceptable lower. नेक्स्ट इज, फिर से, हाँ आज तो बहुत ये रिश्ता क्या कहलाता है हो रहा है. फिर से ये रिश्ता क्या कहलाता है. सी व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, दे आर रिलेटेड. हाउ आर दे रिलेटेड? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ये वाला जो पॉइंट है ना, ऑडिट रिस्क, दिस इज इंपॉर्टेंट. अभी क्या है समझते हैं. See, say for example, there are some items which you have considered as highly material. Highly material का मतलब it is very important for you, very important. हमारे financial statements के users को इससे फर्क पड़ेगा. If they are highly important, what level of procedures will you implement? कम या ज़्यादा? Obviously, you're implementing more procedures. अगर procedures ज़्यादा है, the chances of you expressing inappropriate audit opinion, wrong opinion, will be high or low. अगर इतना ज़्यादा procedures आपने अप्लाई किया है, मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट आपको बोला कि बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आपने पढ़ लिया, रट लिया, खा गए हो, 10 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस किया. अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया, तब आप क्या गलत ओपिनियन दोगे, गलत आंसर लिख करके आओगे. द चांसेस ऑफ यू राइटिंग रॉन्ग आंसर इज वेरी मिनिमल. Hence we say higher the materiality, lower the audit risk. Hence they are inversely related. They are inversely related. क्या मैम? What is inversely related? Materiality and audit risk are inversely related. मैम अगर हम लोग रिस्क की बात कर रहे हैं तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड. इनवर्स. यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट नंबर 2. Materiality and risk, they are directly related. How come? जितना ज़्यादा the things are material, उतना ज़्यादा there will be risk, and we will be applying more procedures. Risk of material misstatement, and hence we implement more procedures. The nature, timing, and extent of audit procedures will be high. Cool, hai? Perfect. So just at the examination hall, be very precise and accurate what relations they are asking it to be in what. Materiality and audit risk inversely proportional. Materiality and risk directly proportional. So here inverse. इसके बाद आता है materiality level. This is a very beautiful concept. Mark this as an expected exam question.
What is this समझो? See guys, not always the amount is the factor which we decide upon कि material है कि नहीं है. Materiality can be both quantitative as well as qualitative. At some stage आपको समझ में आएगा कि not always the higher amount are material, even though the amount is lower than material. मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1 लाख से कम की है बट मेरे लिए खूब इंपॉर्टेंट होगी. क्यों? Because it is requirement of laws and regulations which can affect the user's expectation, because it is related to some key disclosures relevant in the industry, because it is relating to any area which is very attention focusing area which are disclosed separately. तो ऐसे स्टेज में हम क्या कहेंगे, even though here the amount is less than material, but still this numbers या this disclosures becomes important for the auditor to check because of following three conditions. Point number one, laws and regulations, key disclosures, and attention is first. So, factors that may indicate the existence of one or more particular class of transactions, account balances, or disclosures of which misstatement of lesser amount, मतलब कम amount का भी misstatement, then materiality for the financial statement as a whole would reasonably influence the economic users. बोलता है यार कम अमाउंट का है फिर भी यार ये मेरे यूजर्स को डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा because of the following three reasons: laws, regulations, key disclosures, and attention is focused. लखपति ऐसा लिख सकते हैं LA की. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी मैं सिंस बिगनिंग आपको ये चीज समझाती आ रही हूँ. एवरी स्टैंडर्ड हैज देयर ओन रिक्वायरमेंट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, ओन ऑब्जेक्टिव्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे द लास्ट पॉइंट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन गोज लाइक दिस. बोलता है द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स. मटेरियलिटी क्या डिसाइड किया है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. मटेरियलिटी क्या डिसाइड किया है फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस इंडिविजुअली. कोई अलग अलग लेवल ऑफ मटेरियलिटी है क्या. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है. एंड लास्ट, एनी काइंड ऑफ रिविजन फ्रॉम A to C. मटेरियलिटी में, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में या फिर इसमें कोई भी चेंजेस है, ये सारा चीज हमें रिकॉर्ड करना होता है, लिखित में रखना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है. सो दैट वाज अबाउट योर मटेरियलिटी एज अ कंसेप्ट. यहाँ पे आपका पूरा स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियलिटी कम्स टू अ हैप्पी एंडिंग. We'll see the question and answers of 320. Materiality in planning and performing audit. Why in company chartered accountants have come across in the course of audit of the company that certain machineries have been imported for production of new products. Although the auditors have applied the concept of materiality for the financial statements as a whole, they now want to re-evaluate the concept of materiality. Will they be able to change the materiality level? Absolutely yes. On becoming aware about the new information, any changes are there in the current information, any changes are there in the understanding of the entity, will allow you to change in the level of materiality. This is essay 320. You can revise on becoming aware about the new information which may have caused changes. Lower materiality ये करना. जब भी आप changes करते हो in materiality, just understand directly it is implied materiality change होगा तो performance materiality भी change होगा. Performance materiality also will be changed. So, under these following circumstances, the auditor may re-evaluate the level of materiality. Next, Mr. X was appointed as an auditor of Messrs. Easygo Limited and intended to apply the concept of materiality for the financial statements as a whole. Please guide him as to the factors that may affect the identifications of appropriate benchmark for this purpose.
How will we decide this? Earth mass Venus, Venus. Volatility, element, nature, users, structure. याद आ रहा है? So usually we'll say deciding materiality is a matter of professional judgment. It is a matter of professional judgment. And benchmark के लिए we evaluate these following areas: nature, structure, volatility. ठीक है? There is one more very intermediate question again. This is question कहता है कि auditor found that earning before tax, this is not volatile. ठीक है? This is stable, not volatile. So in this particular situation, the auditor will consider any other element as benchmark. Yeah, this will be okay. ये नॉन वोलेटाइल है तो इसी को यूज करेंगे तो चलेगा या किसी और की खोज में और रहना चाहिए? चलेगा. हम लोगों का तो ये क्राइटेरिया था ना, फ्लक्चुएटिंग नहीं चाहिए. अगर फ्लक्चुएटिंग है तो मटेरियलिटी अकॉर्डिंगली विल चेंज. तो बस ये ऐसा नहीं चाहिए. नेक्स्ट, as an auditor of RST Limited, Mr. P applied the concept of materiality for the financial statements as a whole. On the basis of obtaining additional information for significant contractual arrangement for that draws attention to the particular aspect of the company's business. He wants to reevaluate same. The concepts of materiality, can he do that? Absolutely. सबसे पहला मटेरियलिटी को बताएंगे, फिर बोलेंगे सम सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स हैं, मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. उसको बेंचमार्क भी डिसाइड करना है. अलग अलग मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं और जैसे जैसे उसको कुछ नया नया पता चलता है मटेरियलिटी चेंज होगा एज वेल एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी चेंज होगा. सो बेस्ड ऑन दिस वी विल बी changing our level of materiality. Cool. Yeah, these were some of the important questions with regards to audit of materialities. Audit of materialities in materiality in planning and performing audit.